खंबाट की टनल के एक और अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पुणे बेंगलोर हाईवे पर स्थित खंबाट की टनल का जून 2024 का प्रोग्रेस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें काफी हेल्प होती है। खंबाट की घाट ये एक माउंटेन पास है जो नेशनल हाईवे 48 पर खंडाळा और वेळेगांव के बीच आता है। वैसे इस माउंटेन पास में पुणे से सातारा लेन के लिए इस माउंटेन पास को क्लाइम करके जाना पड़ता है। वही सातारा से पुणे लेन के लिए 1 किलोमीटर लंबा टनल मौजूद है। लेकिन अब इस खंबाट की टनल प्रोजेक्ट के बनने से अब दोनों ही लेन पर सुरंग का निर्माण किया गया है। आज इस वीडियो में हम इसी खंबाट की टनल प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं और इसी प्रोजेक्ट का जून 2024 तक का प्रोग्रेस देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। नेशनल हाईवे 48 ये काफी व्यस्त हाईवे है। ये हाईवे देश के उत्तर और पश्चिम भाग को देश के दक्षिण और पूर्व भाग से जोड़ता है। सातारा और महाबलेश्वर जैसे पर्यटन स्थानों पर जाने के लिए मुंबई पुणे से आने वाले लोग इसी घाट को क्लाइम करके जाते हैं। नेशनल हाईवे होने के कारण इस हाईवे पर ट्रैफिक भी ज्यादा होता है। सातारा से पुणे आने वाले वाहन पुरानी खंबाट के टनल से जाते हैं, लेकिन पुणे से सातारा लेन पर अभी भी घाट सेक्शन मौजूद है और ये रास्ता काफी तेज चढ़ाई और घुमावदार टर्न्स है, जिससे इस खंबाट की घाट सेक्शन में कई बार बड़े वाहन बंद पड़ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जैम होता है और यहाँ पर कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। इसीलिए ये खंबाट की घाट डेंजरस बन जाता है। इसी समस्या को देखते हुए NHAI ने खंबाट की घाट की जगह अब ट्विन टनल बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब 2 नए टनल्स और दोनों टनल के एंट्री से एग्जिस्टिंग हाईवे तक अप्रोच रोड का निर्माण शामिल है। सातारा साइड से एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे 48 के पैरेलल ही इस टनल की शुरुआत होती है। इस खंबाट के टनल की लंबाई है 1.2 किलोमीटर। इस टनल के समाप्त होते ही पुणे साइड से शुरू होता है 1 किलोमीटर लंबा वायाडक्ट। इस वायाडक्ट के बाद आता है 2 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड, जो इसे वापस नेशनल हाईवे 48 से जोड़ देता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 माइनर ब्रिज, 3 ओवरपास, 1 वायाडक्ट और ट्विन टनल शामिल है। अब इसी प्रोजेक्ट का जून 2024 का अपडेट देखते हैं। यह है खंबाट की टनल प्रोजेक्ट का सातारा साइड एंड। यहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। नेशनल हाईवे 48 से आगे टनल तक लगभग 650 मीटर लंबे अप्रोच रोड का निर्माण हो रहा है, जिसमें अभी कंक्रीट रोड का निर्माण आप देख सकते हैं। पूरा बनने पर ट्रैफिक कुछ इस तरह से यहां से गुजरेगा। यह टनल अब थ्रू हो चुका है। अब चलते हैं इस टनल के दूसरे छोर पर, यानी पुणे एंड पर। यह है खंबाट की टनल का पुणे साइड एंड। यहाँ पर अभी रोड का निर्माण बाकी है। आगे यहाँ से 1.2 किलोमीटर लंबे वायडक्ट की शुरुआत होती है। इस वायडक्ट पर लेफ्ट साइड वायडक्ट में 6 से 7 स्पैन में गर्डर इरेक्शन अभी बाकी है और यहाँ पर देखें तो डिस्क स्लैब बनकर तैयार है। राइट साइड के वायडक्ट पर कुछ पियर्स पर अभी पियर कैप भी बाकी है। आगे यहाँ पर ये वायाडक्ट समाप्त होता है और यहाँ से 2 किलोमीटर लंबे अप्रोच रोड की शुरुआत होती है, जो इस रोड को नेशनल हाईवे 48 के साथ जोड़ देता है। आगे यहाँ पर इस कैनल पर माइनर ब्रिज का डेक स्लैब का काम पूरा हुआ है। आगे यहाँ पर कंक्रीट रोड का निर्माण भी हुआ है। आगे बढ़े तो अर्थवर्क का काम देखने मिलेगा और बीच बीच में कंक्रीट रोड का निर्माण भी हुआ है।
आगे यहाँ पर अंडरपास का निर्माण किया जाना बाकी है। यहाँ पर ये अप्रोच रोड और एक खंबाटकी टनल प्रोजेक्ट समाप्त होता है। पूरा बनने पर यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा। इस प्रोजेक्ट के काम की रफ्तार काफी धीरे चल रही है। मेजर काम अभी पुणे साइड के अप्रोच रोड और वायडक्ट पर ही पेंडिंग है। इस प्रोजेक्ट के बनने से वाहनों को खंबाटकी घाट की कठिन चढ़ाई और घुमावदार रास्ते देखने नहीं मिलेंगे। 1.2 किलोमीटर लंबे टनल से ये खंबाटकी घाट का रास्ता काफी कम समय में अब क्रॉस कर सकते हैं। इस टनल के बनने से 20 से 25 मिनट की बचत होगी और साथ में खंबाटकी घाट में होने वाले ट्रैफिक और एक्सीडेंट से भी बचा जा सकेगा। ये था इस खंबाटकी टनल प्रोजेक्ट का जून 2024 तक का प्रोग्रेस। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्त और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।